हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तबीयत तो कई दिन से ख़राब ही है, मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरी वीडियो जो है डिले हो चुकी है पहले से। तो मैं सोच रहा हूँ एक एक करके ही कम से कम अपलोड होती रहे। किसी ने कमेंट किया था, कहा था कम से कम रूटीन बना रहता है तो ठीक रहता है। मेरी वीडियो काफ़ी डिले चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मेरा गला ठीक होता है मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्राइबल डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है यानी विश्व जनजाति दिवस, इसका थीम क्या है? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। क्या है थीम? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। ये है वर्ल्ड ट्राइबल डे का थीम। वर्ल्ड ट्राइबल डे क्यों मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। आप याद रखिएगा, ट्राइबल मिनिस्टर कौन है इस समय? अर्जुन मुंडा। यह क्वेश्चन है, कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन रिसेंटली ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बताना है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ और किसने इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया। तो रिसेंटली हायर एजुकेशन पर एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया। इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया। पर्पस क्या थे? हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, इसका डिस्कशन किया गया। कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। जो इनॉग्रल सेरेमनी थी इस कॉन्क्लेव की, उसको किसने एड्रेस किया था? पीएम मोदी ने। तो आप ये देखिएगा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ने मिलकर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की है हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क किसके द्वारा अपने फाउंडेशन डे पर लॉन्च किया गया है? रिसेंटली ट्राइफेड ने अपने फाउंडेशन डे यानी 6 अगस्त को एक वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पहली संस्था है जिसने वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क लॉन्च कर दिया है? तो आप याद रखिएगा, इस वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क में क्या होगा? देखिए, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ने का मौका मिलेगा इस वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क के द्वारा। जितने भी ऑनलाइन वर्क स्टेशन हैं ट्राइफेड के 81 है टोटल, 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशन है, उन सभी को जोड़ दिया जाएगा इस नेटवर्क में और इस तरह से एक वर्चुअल ऑफिस के तौर पे ट्राइफेड कार्य करेगा। तो आप देखिएगा, रिसेंटली 6 अगस्त को 33rd ट्राइफेड का स्थापना दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त 1987 में स्थापना हुई थी ट्राइफेड की। तो आप इतना याद रखिएगा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिनने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए गूगल से पार्टनरशिप कर दी है। ऑनलाइन एजुकेशन तो कई सारी स्टेट में रन की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट में क्या होता है? ऑनलाइन एजुकेशन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके विषय में एनालिसिस किया जाता है। तो रिसेंटली गूगल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। गूगल का जो जी सूट करके प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ इस दौरान महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी। जी सूट जो प्लेटफॉर्म है इसमें एक बार में 250 लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग टूल है गूगल का जी सूट, उसका यूज़ किया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। यह क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य के 2 गांवों को टी सुनामी यानी सुनामी रेडी घोषित किया है? रिसेंटली यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी घोषित किया है यानी सुनामी तैयार। तो आप देखिएगा, पहली बार ऐसा वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है जब किसी कंट्री के 2 गांवों को सुनामी रेडी घोषित किया गया है। उड़ीसा के 2 गांव कौन से हैं? एक है आपका वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलिया शाही। ये 2 विलेज हैं उड़ीसा के जिनको सुनामी रेडी यानी सुनामी तैयार घोषित किया गया है। मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा इंडिया का पहला स्टेट है और इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री है जहां पे किसी गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया है। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। सुनामी रेडी मतलब ये जो वेंकट रायपुर और नोलिया शाही गांव है, इनकी प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी कैसी है सुनामी से निपटने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए उनको सुनामी रेडी यानी सुनामी तैयार का टैग दिया गया है। तो अपना देखिएगा। यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महिंदा राजापक्षा ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा, महिंदा राजापक्षा वापस श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कई बार ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं, रिसेंटली ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, वापस चुनाव हुए और फिर से देखिए चौथी बार यानी फोर्थ टाइम ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको 2005 से लेकर 2015 तक यानी 2015 तक ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी थे। इस समय प्रेसिडेंट कौन है? इनके भाई गोटाबाया राजपक्षा इस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। तो आप देखिएगा श्रीलंका के वापस प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? महिंदा राजपक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक ने किस कंट्री के लिए अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट को 250 मिलियन और इंक्रीज कर दिया है? तो रिसेंटली एक्सिम बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने मोजाम्बिक के लिए अपनी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको $250 मिलियन यानी $250 मिलियन और बढ़ा दिया है। इसका यूज़ किसमें किया जाएगा? जो ये 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है मोजाम्बिक को, इसका यूज़ पावर सप्लाई को और बेहतर करने में किया जाएगा। किसमें? पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को और बेहतर करने के लिए यूज़ करेगा मोजाम्बिक। तो $250 मिलियन का LOC लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है एक्सिम बैंक द्वारा मोजाम्बिक को। अभी तक टोटल 14 लाइन ऑफ क्रेडिट मिल चुके हैं मोजाम्बिक को एक्सिम बैंक द्वारा। इस 14 जो LOC हैं इसके तहत टोटल $772.14 मिलियन इतने का लाइन ऑफ क्रेडिट कैपेसिटी तय हो चुकी है मोजाम्बिक के लिए। तो आप इतना याद रखिएगा, $772.14 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट मोजाम्बिक को टोटल 14 लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट के तहत मिल चुकी है। यह क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली हर्ष कुमार भानवाला जी को कैपिटल इंडिया फाइनेंस बैंक यानी CIFL का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, नया कार्यकारी चेयरमैन। हर्ष कुमार भानवाला आप सभी को याद होगा, इससे पहले नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिसेंटली इनका जो है टेन्योर समाप्त हो गया था। अब ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। तो आप नाम याद रखिएगा इनका, हर्ष कुमार भानवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, 1994 में स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 रिसेंटली इनकी घोषणा की गई। आपको बताना है पॉलिटिकल जर्नलिज्म की कैटेगरी में प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? रिसेंटली प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत पॉलिटिकल जर्नलिज्म कैटेगरी में दीपांकर घोष जी को सम्मानित किया गया है। दीपांकर घोष जी, देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस आपको न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, इन्होंने कोविड-19 पर जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल एनालिसिस किया था कि गवर्नमेंट किस हिसाब से कोविड-19 पे काम कर रही है। इसके लिए इनको इस बार का प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 दिया गया है। तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म की कैटेगरी में दीपांकर घोष को प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कैटेगरी है, रूरल एरियाज पर, रूरल इंडियाज पर इम्पैक्ट के लिए इस बार का प्रेम भाटिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो परी करके एक वेबसाइट है, फुल फॉर्म क्या है इसका? परी का फुल फॉर्म है पीपल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया। इसको जो है इस बार का प्रेम भाटिया अवार्ड दिया गया है। तो रूरल इंडिया पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज का क्या फर्क पड़ रहा है, इसके लिए परी वेबसाइट को प्रेम भाटिया अवार्ड दिया गया है और पॉलिटिकल जर्नलिज्म के लिए दीपांकर घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो फेमस पर्सनालिटी थे, इनका निधन हो गया है। देखिए पहली की बात कर लेते हैं, ये हैं मुकुंद घोष जी, इनका निधन हो गया। ये क्या थे बता दूं, ये जाने माने कल्चरल हिस्टोरियन थे, यानी साहित्यकार इतिहासकार मुकुंद लात, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो मुकुंद लात जी कहाँ बिलोंग करते थे? कोलकाता से बिलोंग करते थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको मैं बता दूं, मेवाती घराना से ताल्लुक कर रखते थे मुकुंद लात जी। अब इनका निधन हो गया 2010 में। 2010 में इनको पद्मश्री मिला था और 2008 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। उसके अलावा ये सेकंड पिक किसकी है? ये तो आप सब लोग जानते होंगे इनको, सादिया देहलवी जी। ये हैं सादिया देहलवी जी, इनका भी निधन हो गया। ये राइटर थी और साथ ही साथ एक एक्टिविस्ट थी, सादिया देहलवी जी, इनका भी निधन हो गया। ये दिल्ली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड और न्यूट्रिशन एरिया में रिसर्च के लिए किसने फसाई के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली फूड एंड न्यूट्रिशन एरिया में रिसर्च के लिए CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फसाई के साथ पार्टनरशिप की है। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ पार्टनरशिप की है किसने? CSIR ने। पर्पस क्या है? फूड और न्यूट्रिशन, आप सबको पता है मिलावट बहुत होती है, तो CSIR की इंडिया में कई सारी लैब्स हैं, वहाँ पे ये फसाई को फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे ताकि फूड की क्वालिटी चेक की जा सके। तो एक लैब नेटवर्क डेवलप किया जाएगा फसाई और
आपकी CSIR द्वारा मिलके, ताकि फूड सिक्योरिटी को, फूड प्रायोरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। रिसेंटली फूड एंड न्यूट्रिशन एरिया पर रिसर्च के लिए फसाई ने CSIR के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RODTEP स्कीम के लिए सीलिंग एरिया, जो सीलिंग रेट होता है उसको डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है। आपको बताना उस 3 मेंबर कमेटी के चेयरमैन कौन है। तो रिसेंटली RODTEP जो स्कीम है उसके सीलिंग रेट को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने GK पिल्लई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय 3 मेंबर कमेटी बनाई है। GK पिल्लई इसके चेयरमैन होंगे। 2 और सदस्य कौन है, YG परांदे और सेकंड है गौतम रे। देखिए आप सभी को पता है कि 2019-20 के आसपास एक MEIS स्कीम लॉन्च हुई थी। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव से रिलेटेड ये स्कीम थी, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब उसको रिप्लेस करने के लिए RODTEP स्कीम अनाउंस की गई थी। RODTEP मतलब रीमिशन, क्या है, रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये है RODTEP। तो ये एक तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। इसमें क्या होगा, कुछ टैक्सेस वेव ऑफ किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप इस एक्सपोर्ट जो है इंप्रूव हो। और बता दूं जो RODTEP स्कीम है ये WTO कंपाइल्ड है। पहले मतलब कि WTO द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहले वाली जो स्कीम थी MEIS उसको WTO मना कर रहा था। तो RODTEP इसका सीलिंग रेट क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो, तो सीलिंग रेट डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है। GK पिल्लई उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन किस भारतीय राज्य में सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने या ओपन करने जा रहा है। तो रिसेंटली KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने घोषणा की है कि वो अरुणाचल प्रदेश में एक सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करेगा। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, तो चुल्ली करके विलेज है, CHULLYU, चुलई करके एक विलेज है, वहाँ पे ये सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया जाएगा KVIC द्वारा। पर्पस क्या है, जो ईरी सिल्क होता है, ईरी सिल्क अरुणाचल प्रदेश में, उसकी मार्केटिंग और बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया है इसके विषय में लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ईरी सिल्क के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए KVIC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम आप सभी को पता होगा यूपी गवर्नमेंट की स्कीम थी, बाद में मोदी जी ने भी अपना लिया इसको। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को एक जो उसका फेमस प्रोडक्ट है उस पर काम करना है। जैसे अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मेरठ के खिलौने, जो लकड़ी खिलौने हैं, ये सब बहुत लकड़ी के जो भी है, आपको पता होगा महेंद्र सिंह मूवी देखी होगी धोनी, उसमें मेरठ में ही हो जाता है बल्ले बनाने के लिए, तो लकड़ी के सामान मेरठ के बहुत फेमस हैं। तो इस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए यूपी गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। फ्लिपकार्ट के साथ क्यों, देखिए समर्थ इनिशिएटिव है फ्लिपकार्ट का, समर्थ इनिशिएटिव। फ्लिपकार्ट ने समर्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जो बहुत स्मॉल लेवल के यानी बहुत छोटे जो कारीगर हैं, जैसे आपके वीवर्स हुए, हथकरघा बुनकर हुए, ये सब, इन कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके ताकि ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकें। तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपने समर्थ इनिशिएटिव के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हरदयाल प्रसाद जी। हरदयाल प्रसाद जी PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट हो गए। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने नीरज व्यास जी को रिप्लेस कर दिया है। हरदयाल प्रसाद जी अब ये PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD एंड CEO बन गए। इससे पहले कहाँ काम करते थे, तो SBI कार्ड के सर्वे सर्वर थे। अभी कौन है, अश्वनी तिवारी SBI कार्ड के नए जो है चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। अभी तक हरदयाल प्रसाद जी थे, जो कि अब PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD एंड CEO होंगे, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काउकाश 2020 या इसका दूसरा नाम है काकेसस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज ये किस कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तो काउकाश 2020 या काकेकस 2020 ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है रसिया द्वारा। देखिए आप इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखें, काउकास या फिर काकेसस माउंटेन आप सभी को पता ही होगा, यूरोप और एशिया को मेरे ख्याल से अलग करते हैं। तो वहीं पर ये जो है एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑर्गेनाइज की गई है रशिया द्वारा। आप ये जरूर याद रखें, इसमें इंडिया सहित टोटल
18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की आर्मी, नेवी सभी ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ 18 और ऐसे देश हैं जिन्होंने पार्ट लिया है इस कॉकस एक्सरसाइज में या फिर काकेशस एक्सरसाइज में। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? तो रसिया में एक अस्त्राखान, कहाँ? अस्त्राखान के प्लेस है, वहीं पे ऑर्गेनाइज की गई है। यह क्वेश्चन है रेलवे मिनिस्ट्री में एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है, नया म्यूजियम है, आपको बताना है किस स्टेट में इनॉग्रेट किया है। तो रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री ने कर्नाटक में एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है जो कि टोटली इंडियन रेलवे पे बेस्ड होगा, यानी इंडियन रेलवे को समर्पित होगा। इसमें क्या होगा? इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री है उससे लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब कुछ दर्शाया जाएगा इस म्यूजियम में। तो रिसेंटली कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर, हुबली रेलवे स्टेशन कुछ याद आ रहा है आपको? इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पे बन रहा है, हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में एक नया म्यूजियम भी ओपन कर दिया गया है जो इंडियन रेलवे पे ही समर्पित होगा पूरी तरह से। देखिए कर्नाटक का दूसरा रेलवे ऐसा म्यूजियम होगा, साउथ वेस्टर्न रेलवेज का भी ऐसा दूसरा म्यूजियम होगा जो इंडियन रेलवे को समर्पित होगा। फर्स्ट कर्नाटक में ही है, मैसूरू में, तो आप इतना याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है सेल्फ रिलायंट वीक या फिर आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, ये जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो सेल्फ रिलायंट वीक या फिर आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, इसको राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च कर दिया है या इनॉग्रेट कर दिया है। देखिए 10 से लेकर 17 अगस्त के बीच में, 10 to 17 अगस्त तक ये आत्मनिर्भर भारत सप्ताह चलाया जाएगा, रन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को और बेहतर करने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया वीक या आत्मनिर्भर भारत सप्ताह इसको लॉन्च कर दिया गया है हमारे राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। गला खराब है, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।